नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया से हो चुकी है और पहले गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। उसके बाद 22 अप्रैल को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खुल गए हैं। इसके बाद 23 अप्रैल बद्रीनाथ धाम में मंदिर के द्वार खोले गए। लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं, रहस्य हैं जो इन धामों की पवित्रता और भक्तों की श्रद्धा को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। इन दिव्य धामों के रहस्य श्रद्धालुओं की भक्ति और प्रगाढ़ करते हैं। आइए आपको सबसे पहले बताते हैं केदारनाथ धाम के वो 10 रहस्य जिनको जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे और हैरान रह जाएंगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शिव के इस धाम को पंच केदार में सर्वोच्च माना जाता है। कहा जाता है कि पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। केदारनाथ धाम में महादेव कुबड़ के आकार में विराजमान है। केदारनाथ में मौजूद शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग मानकर पूजा होती है। भगवान शिव का ये धाम कई रहस्यों को अपने अंदर संजोए हुए है। इसलिए भक्तों के लिए केदारनाथ की यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि खुद को शिव की ऊर्जा में विलीन करने का एक अलौकिक अनुभव है। लेकिन कुछ ऐसे अविश्वसनीय तथ्य हैं जो इस मंदिर को वास्तव में अद्वितीय और अकल्पनीय बनाते हैं। इसके रहस्यमय उद्गम से लेकर इसके मनमोहक परिवेश तक केदारनाथ मंदिर का हर पहलू आध्यात्मिक यात्रा को और भी समृद्ध बनाता है। केदारनाथ मंदिर के वो 10 अनसुने रहस्य आपको बताते हैं जिनके बारे में सोचकर ही मनुष्य आध्यात्म की ओर कदम बढ़ा देता है। आइए जानते हैं 10 ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य जो आपको इस पवित्र स्थल की महत्ता और प्रगाढ़ कर देंगे, इस तीर्थ के प्रति आपकी अगाध श्रद्धा को और बढ़ा देंगे। तो चलिए जानते हैं वो 10 अनसुने रहस्य। रहस्य नंबर 1, माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर 1200 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसकी उत्पत्ति महाभारत महाकाव्य के प्रसिद्ध पांडव भाइयों से गहराई से जुड़ी हुई है। परंपरा और इतिहास के अनुसार पांडवों ने प्रायश्चित के रूप में इस पवित्र मंदिर का निर्माण किया था। बाद में हिंदू दर्शन के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पूज्य आदि शंकराचार्य ने इसके गहन आध्यात्मिक महत्व को पहचाना और इसे एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में पुनः स्थापित किया। यह मंदिर अटूट भक्ति का प्रतीक है जो आधुनिक तीर्थयात्रियों को उनकी आस्था की प्राचीन जड़ों से जोड़ता है। केदारनाथ धाम का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव भगवान शिव को खोजते हुए केदार घाटी पहुंचे, लेकिन भगवान शिव उन्हें दर्शन देना नहीं चाहते थे। इसलिए वो यहाँ बैल का रूप धारण करके छिपे हुए थे। लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया और उनकी पीठ को पकड़ लिया, जिसके बाद भगवान शिव धरती में समा गए। उनका पीठ का हिस्सा ऊपर ही रह गया। तब से शिवलिंग के रूप में इसकी पूजा होती है। ये कथा मंदिर को पौराणिक गहराई प्रदान करती है। इसे हिंदू संस्कृति को आकार देने वाली महाकाव्य कथाओं से जोड़ती है। पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ के ऊपर का भाग नेपाल के काठमांडू में प्रकट हुआ। नेपाल में वहीं पर पशुपतिनाथ मंदिर है। इसके अलावा महादेव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मद महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए केदारनाथ समेत इन चारों स्थानों को संयुक्त रूप से पंच केदार कहा जाता है। रहस्य नंबर 2, केदारनाथ धाम के शिवलिंग को स्वयंभू कहा जाता है, यानी जो शिवलिंग अपने आप प्रकट हुआ हो। शिव पुराण के अनुसार केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों के पौत्र महाराज जन्मेजय ने कराया था और आदि शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। भगवान शिव के अन्य शिवलिंग के विपरीत केदारनाथ धाम का शिवलिंग गोल नहीं बल्कि एक त्रिकोणीय चट्टान की तरह है, जिसे पीठ के आकार का बताया जाता है। रहस्य नंबर 3, भूवैज्ञानिकों के अनुसार केदारनाथ मंदिर लगभग 400 सालों तक बर्फ में दबा रहने के बाद भी पहले की तरह ही सुरक्षित है।
13वीं से 17वीं शताब्दी में छोटा हिमयुग आया था, जिसकी वजह से यह मंदिर बर्फ और ग्लेशियर के नीचे दब गया था। इसके बाद भी शिव के इस मंदिर की संरचना को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवारों पर आज भी ग्लेशियर में दबे होने के निशान मौजूद हैं। कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर में विशाल पत्थरों का उपयोग किया गया है और इंटरलॉकिंग तकनीक का उपयोग किया गया है। इसलिए 400 साल तक बर्फ के नीचे दबे रहने के बाद भी मंदिर की संरचना को कोई नुकसान नहीं हुआ, जो कि इंजीनियरिंग का अनोखा चमत्कार है। रहस्य नंबर 4, यह मंदिर तूफान और बाढ़ में भी रहता है सुरक्षित। 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने कहर बरपाया था। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गईं। लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशालकाय चट्टान आई और अचानक वो मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल 2 भागों में बट गया और मंदिर कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया और प्रलय से मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आजकल इस चट्टान को भीमशिला कहा जाता है। रहस्य नंबर 5, गढ़वाल हिमालय के हृदय में 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित मनमोहक जगह पर मौजूद केदारनाथ मंदिर मानव दृढ़ता और स्थापत्य कौशल का एक अद्भुत नमूना भी है। यह मंदिर इंटरलॉकिंग तकनीक से बना है, जिससे पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी सीमेंट या गारे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। पत्थरों को खांचों के जरिए एक दूसरे में फंसाया गया है। यही कारण है कि मंदिर भूकंप और आपदाओं को झेलने में सक्षम है, जबकि इसकी असाधारण स्थिति का कारण भूकंप संभावित क्षेत्र में इसका स्थान है। भूकंपीय गतिविधि के निरंतर खतरे के बावजूद मंदिर मजबूती से खड़ा है और उम्मीदों को धत्ता बताते हुए इसकी दैवीय सुरक्षा में विश्वास को मजबूत करता है। जब भूकंप आते हैं तो मंदिर की संरचना हिलती तो है, लेकिन टूटती नहीं। इंटरलॉकिंग सिस्टम ऊर्जा को वितरित कर देता है। मंदिर लचीला रहते हुए भी अपनी मौलिक स्थिति में आ जाता है। ये स्थान मात्र भौगोलिक बिंदु नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति की भव्यता और आध्यात्मिक भक्ति गहराई से देखने को मिलती है। ये शांत मंदाकिनी नदी के निकट स्थित है और बर्फ से ढकी चोटियों और निर्मल वन्य जीवन का एक शानदार नजारा प्रस्तुत करता है। रहस्य नंबर 6, केदारनाथ धाम की प्रकृति निरंतर बदलती रहती है। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार पर्वत है, तो दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड का पहाड़ है। केदारनाथ धाम में न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी नदियों का मिलन होता है। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। यहाँ कब बादल फट जाए और कब बाढ़ आ जाए कोई नहीं जानता। रहस्य नंबर 7, एक और महारहस्य यह है कि जब शीत ऋतु में मंदिर के द्वार या कपाट बंद कर दिए जाते हैं तो भी 6 महीने तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित सत्सम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह और दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखी मठ में ले जाते हैं। 6 महीने बाद जब गर्मियों में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं तो दीपक वैसे ही जलता मिलता है। आश्चर्य की बात यह है कि 6 महीने तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद ये भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी की वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसा कि पुजारी छोड़कर जाते हैं, जबकि 6 महीने तक मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता। ये रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया है। रहस्य नंबर 8, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ वास कर गए। केदारनाथ धाम के पीछे 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिन्हें नर और नारायण पर्वत कहा जाता है।
माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे उस दिन बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे। इसके बाद आने वाले वक्त में भविष्य बद्री नाम से नए तीर्थ का उद्गम होगा। रहस्य नंबर 9, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मौजूद केदारनाथ मंदिर और तमिलनाडु का रामेश्वरम मंदिर एक सीध में यानी एक रेखा पर बने हुए हैं। दोनों मंदिरों के बीच में तेलंगाना का कालेश्वर मंदिर, आंध्र प्रदेश का श्रीकालाहस्ती मंदिर, तमिलनाडु का एकम्बरेश्वर मंदिर और अरुणाचल मंदिर, चिदम्बरम का तिलई नटराज मंदिर और सबसे आखिर में तमिलनाडु का रामेश्वरम मंदिर आता है। ये शिवलिंग पंचभूतों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। रहस्य नंबर 10, केदारनाथ धाम का क्षेत्रपाल बाबा भैरवनाथ या काल भैरव को माना जाता है। इन्हें केदार घाटी का रक्षक और मुख्य क्षेत्रपाल माना जाता है। मान्यता के अनुसार शीतकाल में जब 6 महीने के लिए केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होते हैं तब बाबा भैरवनाथ ही संपूर्ण केदार घाटी और मुख्य मंदिर की रक्षा करते हैं। भैरव मंदिर केदार मंदिर से करीब 300 से 500 मीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पर स्थित है। इनका मंदिर केदारनाथ घाटी के उत्तर पूर्व की ओर स्थित है, जहां से मंदिर और पूरी घाटी का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। केदारनाथ की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कि तीर्थयात्री भैरवनाथ के दर्शन न कर लें। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने से पहले और बंद होने के बाद सबसे पहले बाबा भैरवनाथ की पूजा की जाती है। केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और अविस्मरणीय क्षणों से भरी एक ऐसी यात्रा है जहां रोमांच भी है, आध्यात्म भी है और इतिहास का अनूठा संगम भी है जो सभी को आकर्षित करता है। और यहाँ आने पर मिलने वाली अनुभूति मनुष्य को निहाल कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। और अब बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और इसी के साथ 4 धाम की यात्रा भी पूर्ण रूप से शुरू हो गई है। यहाँ के मंदिर को लेकर कई राज ऐसे हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। तो चलिए जानते हैं बद्रीनाथ मंदिर से जुड़े 10 अनसुने रहस्यों के बारे में। अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खुल चुके हैं। बद्रीनाथ मंदिर को धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। ये मंदिर भगवान विष्णु के रूप बद्री विशाल को समर्पित है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ कठोर तपस्या की थी, इसलिए हिंदू धर्म में बद्रीनाथ को मुक्ति का द्वार भी माना जाता है। मान्यता है कि नारायण की पूजा 6 महीने मानव और 6 महीने देवताओं की ओर से उनके प्रतिनिधि के तौर पर नारद जी करते हैं। देव पूजा शीतकाल में कपाट बंद होने के बाद होती है। तो चलिए जानते हैं बद्रीनाथ मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे ही पौराणिक रहस्य जो हैरान करने वाले हैं। बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु के साथ नर नारायण की ध्यानावस्था में मूर्ति है। शालिग्राम पत्थर से बनी मूर्ति 1 मीटर ऊंची है। मान्यता है कि इस मूर्ति को आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी के आसपास नारद कुंड से निकालकर मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया था। इसे भगवान विष्णु की 8 स्वयंभू प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। हिमालय क्षेत्र के बीच शालिग्राम की मूर्ति का स्थापित होना किसी आश्चर्य से कम नहीं, इसलिए ये मंदिर भगवान विष्णु के 108 दिव्य मंदिरों में से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। कहते हैं कि जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर बद्रीनाथ धाम आते हैं वो जरूर पूर्ण होती है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने वाले भक्तों पर सदैव भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। पौराणिक कथा के अनुसार शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी में शालिग्राम पत्थर से बनी भगवान बद्री नारायण के काली पत्थर की प्रतिमा खोजी थी। उन्होंने मूल रूप से इसे तप्त कुंड के गर्म झरनों के पास एक गुफा में स्थापित किया था। 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा ने मूर्ति को मंदिर के वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित कर दिया।
एक कथा और भी है कि सतयुग की समाप्ति के समय भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं बद्रीनाथ की मूर्ति की स्थापना एक गुफा में की थी। कलयुग का अंत करीब आने पर नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, तब बद्रीनाथ की पूजा आदि बद्री मंदिर में हुआ करेगी। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी केरल के नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं। इनको रावल कहा जाता है और ये आदि शंकराचार्य के वंशज हैं। केरल के नंबूदरी ब्राह्मण से पूजा करने की व्यवस्था आदि शंकराचार्य ने स्वयं बनाई थी, इसलिए पूजा का अधिकार भी उन्हीं के कुल को यानी रावलों को मिला है। अगर वे किसी कारण मंदिर में नहीं होते तो डिमरी ब्राह्मण यह पूजा करते हैं। बद्रीनाथ धाम में रावलों को भगवान के रूप में पूजा जाता है। उनको देवी पार्वती का स्वरूप भी माना जाता है। मान्यता है कि जिस दिन मंदिरों में कपाट खुलते हैं उस दिन वो माता पार्वती की तरह श्रृंगार करते हैं, लेकिन उस अनुष्ठान को हर कोई नहीं देख सकता। बद्रीनाथ धाम को अलग अलग काल में अलग अलग नाम से जाना गया है। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि बद्री क्षेत्र को मुक्ति प्रदा कहा गया है। त्रेता युग में इस जगह को योग सिद्ध कहा गया है। द्वापर युग में भगवान नारायण ने इस जगह स्वयं दर्शन दिए थे, जिसके कारण इसे मणिभद्र आश्रम या विशाल तीर्थ कहा गया है। वहीं कलयुग में बद्रिकाश्रम या बद्रीनाथ धाम कहा जाता है। इस मंदिर को बद्री विशाल के नाम से पुकारते हैं। मंदिर के पास स्थित अन्य 4 मंदिरों योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री के नाम से पुकारे जाते हैं। इन मंदिरों के समूह को पंच बद्री के रूप में जाना जाता है। शीतकाल से पहले जब बद्री मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं तो मंदिर में एक बड़ा घी का दीपक जलाया जाता है। कमाल की बात यह है कि 6 महीने बाद जब मंदिर के द्वार खोले जाते हैं तो ये दीपक जलता हुआ मिलता है। इसे लेकर यहाँ के पुजारियों और लोगों की मान्यता है कि 6 महीने तक देवता स्वयं इस अखंड ज्योत की रक्षा करते हैं। इसलिए 6 महीने तक घी ना डालने के बाद भी ये अखंड ज्योत जस की तस चलती रहती है। इस दिव्य ज्योति के दर्शन करना बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है, जो भगवान विष्णु की उपस्थिति का प्रतीक है। जब मंदिर खुलता है तो भक्तों को सबसे पहले इसी अखंड ज्योत के दर्शन कराए जाते हैं। बद्रीनाथ मंदिर में शंख बजाना पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। मंदिर में पूजा के दौरान शंख नहीं बजाया जाता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी लक्ष्मी यहाँ तपस्या कर रही थी। उसी समय भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण नाम के एक राक्षस को मारा था। हिंदू धर्म में जीत होने पर शंख बजाते हैं, पर विष्णु जी लक्ष्मी जी के ध्यान को भंग नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शंख नहीं बजाया। यही कारण है कि बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता। एक और पौराणिक कथा के मुताबिक एक राक्षस शंख के भीतर छिप गया था। मान्यता है कि अगर शंख बजता तो वह बाहर निकलकर लोगों और प्रकृति को नुकसान पहुंचा सकता था। इसी वजह से इस स्थान पर शंख ना बजाने की परंपरा शुरू हुई। कुछ लोग इसके पीछे वैज्ञानिक वजह भी बताते हैं। बद्रीनाथ पहाड़ी और बर्फीला क्षेत्र है, जहां सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है। माना जाता है कि शंख की तेज ध्वनि पहाड़ों से टकराकर गूंज पैदा कर सकती है, जिससे बर्फ में दरार या हिमस्खलन जैसी स्थिति बनने की आशंका बढ़ सकती है। बद्रीनाथ धाम मंदिर के कपाट एक चाबी से नहीं बल्कि 3-3 चाबियों से खुलते हैं और ये तीनों चाबियां अलग अलग लोगों के पास होती हैं। दरअसल बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि बसंत पंचमी को टिहरी महाराज के दरबार में तय होती है। मंदिर का ताला खोलने के लिए 3 अलग अलग स्थानों से चाबियां लाई जाती हैं। पहली चाबी टिहरी राज परिवार के प्रतिनिधि के पास होती है,
दूसरी चाबी बामणी गांव के भंडारी थोक के पास होती है और तीसरी चाबी भी बामणी गांव के मेहता थोक के पास होती है। इन तीनों चाबियों के मिलन के बाद ही सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार मंदिर के कपाट खुलते हैं। बद्रीनाथ धाम के जीव जंतुओं को लेकर भी खास मान्यताएं हैं। कहते हैं कि मंदिर की सीमा में कुत्ते नहीं भौंकते और ना ही यहाँ के सांप बिच्छुओं में जहर होता है। धार्मिक मान्यताओं और स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार बद्रीनाथ धाम में सांप और बिच्छू विषहीन यानी बिना जहर के माने जाते हैं। इस मान्यता के पीछे का कारण माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने बद्रीनाथ में नर नारायण के रूप में अवतार लिया था और वे यहाँ ध्यान मुद्रा में लीन हैं। उनके ध्यान में विघ्न न आए, इसलिए यहाँ का माहौल बेहद शांत और अलौकिक है, जिससे कुत्ते भी यहाँ नहीं भौंकते। साथ ही कहा जाता है कि भगवान ने यहाँ के सांप बिच्छू जैसे जहरीले जीवों को जहर न होने का आशीर्वाद दिया था। बद्रीनाथ में तप्तकुंड अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ धाम के पास स्थित एक पवित्र और प्राकृतिक गर्म पानी का झरना है, जो सभी को हैरान करता है। यह 45 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब तापमान वाला गंधक युवक जल है, जो भीषण ठंड में भी गर्म रहता है और इसमें भगवान अग्नि का वास माना जाता है। श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने से पहले यहाँ स्नान करते हैं, जिसे पापों से मुक्ति और चर्म रोग के लिए लाभकारी माना जाता है। बद्रीनाथ धाम के द्वारपाल भगवान शिव के परम भक्त घंटा कर्ण माने जाते हैं। मंदिर खुलने से पहले उनकी अनुमति और पूजा जरूरी मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार घंटा कर्ण ने बद्रीनाथ में उसी स्थान पर तपस्या की जहां भगवान नारायण ने अपनी तपस्या की थी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने घंटा कर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए और उन्हें बद्रीनाथ धाम का क्षेत्रपाल नियुक्त किया। 4 धाम में से एक बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उधर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करनी चाहिए, तभी मोक्ष मिलता है, ऐसी मान्यता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चारधाम यात्रा पर हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।